बाके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। है कृष्ण भगवान कहते हैं कि आज कलयुग में सत्संग की बहुत महिमा है। बहुत लोग सत्संग की ओर बढ़ रहे हैं, और परंतु सत्संग का अर्थ क्या है? सत्संग एक महान महिमा है। सत्संग एक अति महान, बहुत महान महिमा है। वो सत्संग दुखों को दूर करता है, पापों को काटता है और जीवन को सुधारता है। हमारे पापों को दूर करके कष्टों को कम करता है और हमारे जीवन को सुधारता है, हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है, हमारे जीवन को अच्छा बनने का अवसर देता है। परंतु हमें अच्छा बनने के लिए क्या करना चाहिए? हमें अच्छा बनने के लिए सदा मंत्र याद रखें कि दुनिया सबसे दुखी सुखी इंसान बन जाओगे। अगर हमने ये याद रखा कि हमें करना क्या है, तो हम दुनिया के सत्संग सुन के सबसे सुखी इंसान बनेंगे। कब? सीक्रेट ऑफ पीसफुल माइंड। हम सबसे सुखी इंसान दुनिया के तभी बन सकते हैं जब हम सीक्रेट ऑफ पीसफुल माइंड रखेंगे अपना। जब तक हम अपने दिमाग को संतुष्टि नहीं देंगे, शांति नहीं देंगे, अपने मन को अपने बस में नहीं रखेंगे, हम मन के बस में रहेंगे, मन को अपने बस में नहीं रखेंगे, तब तक हम एक दूसरों की बुराइयों को देखकर अपना जीवन सत्संग से भी कैसे बनाएंगे। तभी तो कहते हैं सत्संग तो हम लेने जाते हैं, पर सत्संग किसको लेता है? ये भी तो सत्संग में तो हम बैठे थे, सत्संग हमने कितना लिया और सत्संग ने हमको कितना लिया। इसीलिए कहते हैं सीक्रेट ऑफ पीसफुल माइंड। अपने दिमाग को स्थिर रखो, अपने दिमाग की समझो, अपने दिमाग से, अपने माइंड से काम लो। भरोसा खुद पे रखो, तभी तुम्हारी ताकत बनेगी, और दूसरे पर रखोगे तो कमजोरी बन जाएगी। आप कब सही थे कोई नहीं जानता, लेकिन आप कब गलत हुए हैं ये दुनिया में अफवाह उड़ जाती है। इसी से कहते हैं कि मन के हारने से हार होती है, और जब हम मन से जीतते हैं तो जीत जाते हैं। मन के जीतने से ही जीत होती है। कहते कि कहीं सेना का सेनापति युद्ध में शत्रु से बाहर कर घर आ रहा था। वो बहुत उदास था। उसकी पत्नी ने उसकी उदासी का कारण पूछा, तब उसने युद्ध हारने की बात बताई। ये सुनकर उसकी पत्नी क्रोधित होकर बोली, मैंने तो एक सूरवीर सेनापति से विवाह किया था, तुम तो भीरू निकले, मैं तो तुम्हारे जीते ही जी विधवा हो गई। तुम मन का युद्ध हार गए। ये सुनकर सेनापति को बड़ी चोट पहुंची। उसके आत्मसम्मान को आघात लगा। वो स्वयं को जैसे धिक्कारने लगा और उठकर वापस चला गया। सेना को एकत्रित करके शत्रु ने युद्ध किया और जीत गया। ये सारी विजय उसके मन की विजय थी। क्यों? उसने सोचा इसने मुझे धिक्कारा है, युद्ध किया तो जाके वो जीत गया। मनुष्य के शरीर में लगभग सभी अंग स्थल भौतिक रूप से दिखाई देते हैं, जैसे आँख, नाक, कान, गला, हृदय और दृष्टिगत है। किंतु मन जो सभी को चलाता है, रोकता है, भटकाता है, पराजय विजय दिलाता है, प्रेम घृणा आदि उसकी मनोकामनाओं व कार्यों का कारण बनता है, उसका अपना कोई दृश्य स्थूल अस्तित्व नहीं है। वैसे वेदों में अंतःकरण को समझना चाहिए हमें कि क्योंकि शरीर में रहने वाली सभी क्रियाएं कैसे कार्य करती, अस्तित्व वैसे है जैसे वेदों के अंतःकरण में अर्थ से शरीर के अंदर रहने वाली इंद्रिय, इससे बाहरी वस्तुओं का सीधे ज्ञान नहीं होता है, जबकि ब्रह्म ज्ञान इंद्रियों जैसे आँख, कान, नाक आदि से बाहरी वस्तुओं का ज्ञान नहीं होता है। अतः करण शरीर के अंदर की इंद्रियों का ग्रहण या अनुभव करता है, जैसे ज्ञान, अज्ञात, इच्छा, सुख, दुख, आशा, निराशा, पर्यटन आदि वृत्तियाँ अंतःकरण चार हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये चारों वृत्तियाँ हैं। मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निश्चय सत्य असत्य ठीक गलत बताती है, चिंतन रूपी वृत्ति का नाम चित्त है, जो विचारों घटनाओं आदि को संभाल कर भी रखता है, और संतरण का गर्भ रूप की वृत्ति का नाम है अहंकार। मन एक विचारों का है, संकल्प विकल्पों का प्रवाह है। मन बड़ा चंचल है,
बंदर की तरह नाचता रहता है। इसकी गति नकारात्मकता की ओर ले जाती है, अधिक हमको प्रेरित करती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने मन को ईश्वर के चरणों में आवृत्त कर मनुष्य को अपना उद्धार स्वार्थ ही करने की प्रेरणा देते हैं। भगवान कहते हैं कि इसमें कोई संदेह ही नहीं है, इसमें कोई शंका ही नहीं है कि मानवता का धर्म हमें अनंत की अनुभूति कराता है। इस धर्म के माध्यम से लोग शाश्वत सुख और आनंद का अनुभव लें। मनुष्य की विशेषता ब्रह्म को प्राप्त करना है। इसलिए ये देखना पड़ता है, जानना पड़ता है, समझना पड़ता है कि ब्रह्म मौजूद है या नहीं, क्योंकि कुछ ऐसा ज्ञान करने का प्रयास करना व्यर्थ होगा जो वास्तव में मौजूद ही नहीं है। यदि वो ब्रह्म है तो हमें पता होना चाहिए कि वो क्या है। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मालूम होता है कि कोई व्यक्ति जो कार्य करता है वो उसके भौतिक अंगों इंद्रियों से किया जाता है, फिर वो वास्तव में ऐसा नहीं है। यदि मन उसके पीछे काम नहीं करता है तो इंद्रियां स्वयं कोई कार्य नहीं कर सकती हैं। मन ही कार्य करता है, मन ही हमें बताता है, मन ही हमें हमारी इंद्रियों को चलाता है। जो कर्म हम मन से उत्पन्न नहीं करते हैं वो कार्य हम नहीं कर पाते हैं। अपनी इसी से हमें समझ में आता है कि हमें मन की कितनी सारी इंद्रियां हमारे मन के अधीन होती हैं। हमें जब मन अच्छा बनाएंगे तो हमारी इंद्रियां अच्छा कार्य करेंगी। जैसे ये दृष्टांत कई बार बोला है कि जब हम पेन और कॉपी लेकर पढ़ने बैठते हैं तो जब हम आंखों से देखते हैं, केवल जब हमें नींद आने लगती है और हम किताब को देखा करते हैं तब हम कोई चीज़ समझ नहीं पाते हैं। लिखने की कोशिश करते हैं तो हमारा पेन पेंसिल नहीं चलता है, इधर उधर खींचने लगता है, क्योंकि मेरा मन सोने की कोशिश कर रहा होता है, मेरी नींद आ रही होती है और उस समय मेरा दिमाग मेरा मन काम पढ़ने का नहीं होता है। और हम जग भी रहे, मेरा मन पढ़ने का नहीं है तो हम आंखों से देखा करते हैं और हम पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं। तो इंद्रियां काम कर रही हैं, आंखें मेरी देख रही हैं, पर कौन नहीं देख रहा? मेरा मन नहीं देख रहा है। इसलिए कहते हैं जब तक हमारा मन स्थिर नहीं होता है तब तक कि हम कोई चीज़ समझ नहीं सकते हैं, कर नहीं सकते हैं। जिस भी काम में को करते हैं जब हम मन से करते हैं तभी पूरा होता है। कहते हैं सुखी जीवन का तभी तो रहस्य बनता है, जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं तभी हम सुखी जीवन जी सकते हैं। एक संत अपना स्वयं का आश्रम बनवाकर रहना चाहते थे। इसके लिए वो गांव-गांव की यात्रा करते रहते थे। कोई लोगों से मुलाकात करते। इसी यात्रा के दौरान अपनी मुलाकात के किसान से हुई। किसान ने उनका स्वागत किया और संत से कुछ समय अपनी कुटिया में आराम करने की याचना की। संत उसके मीठे व्यवहार से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका आग्रह स्वीकार कर लिया। किसान ने संत को घर का स्वादिष्ट भोजन कराया और उसके विश्राम के लिए खटिया पर एक दरी बिछा दी। किसान ने उसको एक दरी बिछा दी खाट पर। किसान खुद फर्श पर टाट बिछाकर सो गया। किसान को सोते ही नींद आ गई। उसके चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि वो चैन से सुखद नींद सो रहा है। उधर संत को खाट पर नींद नहीं आ रही थी। उन्हें छोटे मोटे और नर्म गद्दे की आदत थी जो उन्हें दान में मिला था। वो रात भर किसान के बारे में सोच रहे थे कि वो कैसे इस कठोर जमीन पर इतने चैन से सो सकता है। दूसरे दिन सवेरा होते ही संत ने किसान से पूछा, तुम कैसे इस कठोर धरा पर इतने चैन से सो रहे थे? तब उसने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मेरे लिए मेरे से छोटी सी कुटिया एक महल के समान है। इसमें मेरे श्रम की महक है। अगर मुझे एक समय भी भोजन मिलता है तो मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ। जब दिन भर के कार्यों के बाद मैं इस धरा पर सोता हूँ तो मुझे माँ की गोद का अभित्र एहसास होता है। दिन में मैं भर के अपने सत्कर्मों का विचार करते हुए चैन की नींद सो जाता हूँ। मुझे एहसास भी नहीं होता कि मैं इस धरा पर हूँ। जब संत जानने लगे तब उसने कहा, हे गुरुवर, क्या मैं आपके आश्रम के लिए धन का एकत्र करने का चल सकता हूँ? तब संत ने विनम्रता से उत्तर दिया, पुत्र, तुमने जो मुझे आज ज्ञान दिया है
उससे मुझे पता चल गया कि चिंता का सुख कहाँ है, चित्त में सुख होता कहाँ है। मुझे ज्ञान नहीं था कि मन में, चित्त में सुख कहाँ होता है। अब मुझे किसी आश्रम की चिंता नहीं है, इच्छा नहीं है। ये कहकर संत वापस अपने देश को लौट गया और एकत्र धन उन्होंने गरीबों में बांट दिया। स्वयं एक कुटिया बनाकर रहने लगा। जीवन का सुख संतोष में है। अगर मनुष्य जो है उसे स्वीकार कर ले और उसी में खुशियाँ तलाशे, तो वो उसी क्षण सारे सुख का अनुभव कर लेता है। कई घरों में अपार धन दौलत, ऐशो आराम होते हैं, वहाँ सुख शांति नहीं होती, क्योंकि उन्हें जो है उसमें संतोष नहीं है। कहते हैं जिन्हें दूसरों की थाली में घी ज़्यादा दिखता है, वो कभी सुख चैन से नहीं रह सकते हैं। व्यक्ति को हमेशा वो चाहिए जो उसके पास नहीं है, और वो मिल जाए तो महत्वाकांक्षा उसकी जगह से ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में व्यतीत हो जाता है। अगर मनुष्य के पास जो है वो उसी में खुश रहे, तो उसका जीवन में की शांति और सुकून प्राप्त हो सकती है। कहते हैं कि जैसे कि एक राजा ने अपने गुरु से कहा, गुरु हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास सुकून नहीं है, शांति नहीं है। तो उनके गुरु ने कहा कि तुमको सुख सुकून की ज़रूरत है। बोले हाँ। क्या अच्छा, जिसके पास सुख और सुकून, शांति हो, शांति और सुकून हो, उसका पहला कुर्ता तुम पहन लो तो तुम्हें शांति मिल जाएगी। बोले अच्छा। अब वो अपने दरबार में बुला के सबसे बोला कि भाई जिसके पास सुकून और शांति हो वो हमें अपना कुर्ता दे दे, जितनी मुँह मांगी रकम मांगेगा मैं दूंगा। तो उसको कहीं सब हंसने लगे आपस में कि हम तो किसी के पास नहीं है। उसने पूरे अपने गांव में ढिढोरा पिटवा दिया कि जिसके पास सुकून और शांति हो वो हमारे दरबार में आए, राजा के दरबार में। अब भाई किसी के पास सुकून शांति, सभी सोचे कि कुर्ता के बदले कुर्ता धन दिया जाएगा, सब परेशान थे। तो उसने सैनिक से कहा कि जाओ दूर दूर तक देखो, किसी के पास सुकून और शांति हो उसको बुला लाओ। बहुत दूर दूर तक गया। सैनिक को एक वृक्ष के नीचे एक महात्मा दिखाई दिए। उससे पूछा कि क्या आपके पास सुकून और शांति है? उसने कहा हाँ है। बोले चलोगे? बोले कहाँ? कहीं राजा के दरबार में। कहे क्यों? कहने उन्होंने आपको बुलाया कि जिसके पास हो। महात्मा गए उनके दरबार में। बोले महात्मा आपके पास सुकून शांति है? बोले हाँ बिल्कुल सुकून शांति है। अच्छा, तो बोले कि ऐसा है, आपके पास सुकून शांति है तो आप अपना कुर्ता हमको दे दीजिए और जितना राज्य आधा ले लो, जो मांगो दे दे, जितना धन दौलत मांगो। तो उन्होंने कहा वो चीज़ तो सब ठीक है, हमको तो कुछ नहीं चाहिए, सुकून और शांति भी हमारे पास है, लेकिन हमारे पास तो कुर्ता ही नहीं है जो हम तुमको दे दें। सुकून शांति है, बस मेरे पास कुर्ता नहीं, मैं कुर्ता ही नहीं पहनता हूँ। राजा की आंखें खुली। राजा ने कहा आपके पास कुर्ता नहीं, सुकून शांति हुए? बोले बिल्कुल कुर्ता नहीं है, तभी तो सुकून शांति। राजा की आंखें खुली। उस दिन से राजा ने कहा कि वास्तव में सुकून शांति कहाँ है। राजा की आंखें खुल गई। राजा ने कहा ये सब धन दौलत बेकार है, ये सब में वितरित कर दो। और वो सुख शांति उनको वहीं पर से प्राप्त हो गई। गुरु से बोले गुरुजी सुख और शांति का हमें अनुभव हो गया। कहते हैं तभी हमें सुख और दुख, सुख में हमें बहुत ज़्यादा उछाल नहीं मारना चाहिए, दुख में हमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। ये तो एक दूसरे के साथी हैं, जीवन के साथी हैं सुख और दुख। कहते हैं कि व्याघ्र ने जहर से बुझाया हुआ बाण हिरण पर चलाया, निशाना चूक गया। बाण एक बड़े वृक्ष में धंस गया। जहर सारे वृक्ष में फैल गया, पत्ते झड़ गए और वृक्ष सूखने लगा। इस पेड़ के खोखले ने बहुत दिनों में एक तोता रहता था। उसमें एक तोता रहता था। उसका पेड़ में बड़ा प्रेम था, पेड़ से बहुत प्रेम था। पेड़ सूखने पर भी वो उसे छोड़कर नहीं गया। उसने बाहर निकलना छोड़ दिया और चुग्गा पानी न मिलने से वो भी सूखकर काटा हो गया। वो धर्मात्मा तोता अपने साथी वृक्ष के साथ ही अपने प्राण देने के लिए तैयार हो गया।
उसकी इस उदारता, धीरज, सुख, दुख में समता और त्याग वृत्ति का वातावरण पर बड़ा असर हुआ। देवराज इंद्र का इसके प्रति आकर्षण हुआ। इंद्र आए, तोते ने उन्हें पहचान लिया। तब इंद्र ने कहा, प्यारे शुक, इस पेड़ पर ना पत्ते हैं ना कोई फल है। अब कोई पंछी भी इस पर नहीं रहता है। इतना बड़ा जंगल पड़ा है जिसमें हजारों सुंदर फल फूलों लदे भरे हुए वृक्ष हैं। उनमें पत्ते से ढके हुए रहने लायक है, खोखले भी नहीं है। ये वृक्ष तो अब मरने वाला है ही, इसके बचने से की कोई आशा नहीं है। ये अब तक फल फूल नहीं रख सकता। इन बातों का विचार करके तुम इस झूठे पेड़ को छोड़कर किसी हरे भरे वृक्ष पर क्यों नहीं चले जाते। धर्मात्मा तोते ने सहानुभूति की लंबी सांस छोड़ते हुए दीन वचन कहे, देवराज, मैं इसी पर जन्मा था, इसी पर पला और इसी पर अच्छे गुण भी सीखे हैं। इसने सदा बच्चे के समान मेरी देख रेख की है, मुझे मीठे फल खिलाए दिए हैं और बैरियों के आगमन से बचाया है। आज इसकी बुरी अवस्था में इसे छोड़कर अपने सुख के लिए कहाँ चला जाऊं? मुझे इससे बड़ा आनंद है। आप देवताओं के राजा होकर मुझ पर बुरी सलाह क्यों दे रहे हैं? जब इसकी शक्ति ही थी, ये संपन्न था, तब तो मैंने इसका आश्रय लेकर जीवन धारण किया। आज ये शक्तिहीन, दीनहीन हो गया है, तब मैं इसे छोड़कर चला जाऊं, दूर चला जाऊं? ये नहीं हो सकता है। जीते जी मधुर मनोहर प्रेम भरी वाणी सुनकर ये इंद्र को बड़ा सुख मिला। उन्हें दया आ गई। वे बोले, शुक्र, तू तू मुझसे कोई वर मांगो। तोते ने कहा, आप वर देते हो तो ये वर दो कि ये मेरा प्यारा पेड़ पूर्वतः हरा भरा हो जाए। इंद्र ने अमृत वर्षा कर पेड़ को सींच दिया। उसमें फिर से नई नई शाखाएं, पत्ते और फल लग गए। वो तोता भी अपने इस आदर्श व्यवहार के कारण आयु पूरी होने तक देवलोक को प्राप्त हुआ। तोते ने कितनी मित्रता की किससे? जैसे तोते ने पेड़ से कितनी मित्रता की, इसी तरह और क्योंकि उसको आत्मा से अटल था कि इसने हमको सुख दिया है हमेशा, तो अब इसके दुख में इसके साथ हमें रहना चाहिए। तो कि इसी तरह हमें इससे ये सीख मिलती है कि सुख दुख जीवन के दो पहलू हैं। जैसे सिक्के के दो पहलू हैं, हमें सुख में भी सुख रहने, प्रभु की रजा में रजा रजी रहना चाहिए, और दुख में भी प्रभु की रजा में, उसी में हमें रजी रहना। क्योंकि अगर सुख हमने भोगे हैं तो दुख हम भोगेंगे, हमने दुख भोगा है तो सुख जरूर आएगा। अगर हम प्रभु की शरण में रहेंगे तो कोई एकपन बन के नहीं रहेगा, हमें कभी कष्ट नहीं होगा। हमें दुख आने पे भी काटने में हमें कोई समस्या नहीं होगी, तकलीफ नहीं होगी, वो भी हमारा हंसते खेलते निकल जाएगा। लेकिन अगर उसी को हम रोते रोते कि मेरे मेरे ऊपर दुख आए, दुख तो वो दुख में प्रकट होगा। देखो, तोता सूखने लगा था, वो भी पेड़ के सुना कहीं जाता नहीं था, लेकिन प्रभु ने कैसे उसको सींच दिया। उसी तरह से प्रभु अपने भक्त को भी सींचते रहते हैं। ये हमारे मन की सोच। इसी से हमें दुख में बहुत दुखी नहीं होना चाहिए और सुख में बहुत ज़्यादा सुखी हमें समान जीवन जीना चाहिए। देखिए तोते ने कितनी अच्छी सीख दी। ये शरीर तो हमारा एक रथ है, हमारे शरीर हमारी मन का रथ है। मन अंदर बैठा है और रथ ये बाहर से चलाता रहता है। रथ बाहर से चल रहा है, ये शरीर रथ के समान है। जैसे दूल्हा बैठता है, रथ पे बैठता है, रथ पे दूल्हा बैठा होता है, छोटा सा दूल्हा बैठ जाता, उतना बड़ा रथ आप खींचते रहते रथ को, और दूल्हा उसमें बैठा होता। सभी ने देखा होगा कि दूल्हा बैठा रहता रथ में, और रथ कितना होता है उससे 100 गुना बड़ा, और दूल्हा छोटा सा बैठा होता, सह वाला छोटा सा बैठा होता है। उसी तरह से हमारा मन अंदर बैठा, मन रूपी भगवान तो बहुत बड़ा है, क्योंकि रथ में बैठा हुआ, वाकई के रथ में बैठा हुआ दूल्हा
ही तो मेन होता, वो रथ तो बड़ा होता नहीं है। जिस रथ में दूल्हा बैठा होता, रथ बहुत बड़ा दिखता, लेकिन उसमें कीमत किसकी होती है? बैठे हुए दूल्हे की, बैठे हुए इंसान की वक़्त होती है, रथ की वक़्त नहीं होती है। उसी तरह से हमारा शरीर में जो आत्मा बैठी है, ये है, और इस रथ, ये शरीर जो है केवल रथ है, इसमें बैठी हुई आत्मा ही मेन है। तो कहते हैं ये शरीर मेरा रथ के समान है, रथ रूपी है। मन, आत्मा, भगवान मेरे अंदर है, ये है। कहते हैं कि आवाज़ है काल की अथवा शैतान है। आवाज़ जो है काल की, ये शैतान का काम करती है, जो हर समय इंसान को गुमराह करके छोटे मोटे कर्मों की प्रेरणा देती है। जो जीव इस आवाज़ को सुनकर मानता है, वो मंदभागी विषय विकारों से रथ का अपना सर्वनाश आप ही कर लेता है। वो दर दर की ठोकरें खाता है और दर दर भटक करता हुआ बेदन दुख उठाता है। दोनों प्रकार की आवाज़ों को सुनने की कला बुद्धि है। जिस इंसान के अंदर ज्ञान बुद्धि है, वो हमेशा आत्मा की आवाज़ सुनता है। जिस इंसान की बुद्धि मन की गुलाम है, वो शैतान की हुकूमत है। ऐसा जीव मनमानी करता हुआ कभी सुख कर्मों की ओर मुँह नहीं करता है और हमेशा खोटे खोटे कर्मों के विषय करता रहता है, में फंसा रहता है। कबीर साहब कहते हैं कि देखो कितनी अफसोस की बात है कि ये जीव सब कुछ जानते हुए भी बुरे कर्म करने को हमेशा तत्पर रहता है। बुरे बुरे कर्म करता ही रहता है। मन जाने सब बात जानत ही अवगुण करे। मन जानते हुए भी सारे अवगुण करते रहता है। कहे कुशलतत हाथ दीप कुएं परे। जिसकी महापुरुष का भी यही कथन है, सभी महापुरुषों का भी यही कथन है। महापुरुष लोग भी यही कहते हैं कि मन लोभी लालची है, मन चंचल, मन चोर है। मन के मते न चलिए पलक पलक मन मोहर। मन के मते न चलिए पलक पलक मनोहर। इस शरीर रूपी रथ का रथ इस शरीर रूपी रथ का रथ वाहन ड्राइवर मन है। इस रथ को इंद्रिय रूपी 10 घोड़े खींचते हैं, जो कि मन के ही अधीन है, और मन अपनी इच्छा के अनुसार ही इन्हें चलाता है। इसमें ये 5 कर्म इंद्रियां हैं, जो केवल धर्म का ही अधिकार रखती हैं, परंतु उसके सुख व स्वाद को नहीं भोग पाती। और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, जो कर्म भी करती हैं तथा साथ रहती हैं, साथ साथ उसके सुख को भी भोगती हैं। इन 5 ज्ञान इंद्रियों के नाम प्रधान विषय तत्व है। जैसे आँख का भोग विषय है, ज्योति का रूप है, इसमें अग्नि प्रधान तत्व है। जीव का भोग विषय स्वाद है, रस है, इसमें जल तत्व प्रधान है। कानों का भोग विषय स्वाद है, गीत नाद है, इसमें आकाश तत्व प्रधान है। नाक का भोग विषयगत है, वासना है, इसमें पृथ्वी का तत्व प्रधान है। और काम इंद्रिय का विषय भोग स्पर्श काम है, और इसमें वायु तत्व प्रधान है। मनुष्य शरीर की रचना भी इन्हीं 5 तत्वों पर आधारित है। प्रत्येक तत्व के जो गुण हैं, वे इसके विषय हैं। ये 5 विषय जन्म से ही शरीर रूपी मकान के अंदर मौजूद है। काल भगवान ने अपने ब्रह्म रचना में अनेक किस्म के विषय भोगों के सामान जुटा रखे हैं। मन लज्जों का आशिक है और लालची कुत्ते की तरह दिन रात विषय भोगों को लगा रहता है। मन जड़ रूप है, इसे किसी चेतन सत्ता का ज्ञान नहीं है। इसी से कहते हैं हमारे मन को खुद ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान हमें सत्कर्म करने से होता है, सत्संग करने से होता है। तभी तो कृष्ण भगवान कहते हैं जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता, इसलिए तो कहा जाता है कि इंसान बुरा नहीं होता है, उसका वक्त ही बुरा होता है। इंसान कभी बुरा नहीं जन्म लेता।
इंसान बुरा ना होते हुए उसका वक्त बुरा होता है। इंसान को सत्कर्मों पर चलते हुए अपने कर्मों को बनाना चाहिए। हम अपने कर्मों को अच्छी राह पे चल के सधा सकते हैं, संवार सकते हैं। यही हमें सत्संग सिखाता है, कृष्ण भगवान की वाणी सिखाती है। आने से मिले ना जाने से मिले, आने से मिले ना जाने से मिले, हरि मिलते हैं दिल को लगाने से। आने से मिले ना जाने से मिले, हरि मिलते हैं दिल को लगाने से। प्रभु ते हैं दिल को लगाने से, गंगा नहाने से मिलते न है, गंगा नहाने से मिलते न धोने से, यही मिलते न मिलते हैं सरयू नहाने से, ना मिलते हैं गंगा नहाने से, ना मिलते हैं सरयू नहाने से, ना मिलते हैं त्रिवेणी नहाने से। प्रभु मिलते दिल को लगाने से, हरि मिलते हैं दिल को लगाने से, हरि मिलते हैं दिल को लगाने से। आने से मिले ना जाने से मिले, आने से मिले ना जाने से मिले, हरि मिलते हैं दिल को लगाने से। मंदिर में न मिले मस्जिद में नहीं, मंदिर में नहीं मस्जिद में नहीं, चारों धामों में मिलते नहीं, मंदिर में मिले न मस्जिद में मिले, मंदिर में मिले न मस्जिद में मिले, नहीं मिलते हैं चारों धाम जाने में, नहीं मिलते हैं चारों धाम जाने में। प्रभु मिलते हैं दिल को लगाने में, हरि मिलते हैं दिल को लगाने में। गीता से मिले ना भागवत से मिले, गीता से लेना भागवत से मिले, माला जपने से मिलते नहीं है प्रभु। गीता से मिले ना भागवत से मिले, माला जपने से मिलते नहीं है हरि। हरि मिलते हैं दिल को लगाने से, प्रभु मिलते है दिल को लगाने से। काशी में मिले ना मथुरा में मिले, काशी में मिले ना मथुरा में मिले, ना मिलते हैं भगवा रंगाने में, नहीं मिलते हैं भगवा रंगाने